आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। इसमें कोई विशेष बात नहीं कि ऐ परमात्मा, हे सदगुरु, हम अपवित्र हैं और तू पतित को भी पावन करने वाला है। लेकिन अगला शब्द रावण रिपु, आप रावण के शत्रु हैं। रावण से क्या शत्रुता है भाई है? अभी ऐसा क्या हो गया है जो रावण, लेकिन कब होने वाला है? चरण धूलि का प्रताप अभी से पता लग रहा है। देखो इकाई का प्रताप है, जोर से बोलो, चरण रज का प्रताप है। जैसे ही चरण धूलि छुई है, सब सामने आ गया है, सब। और कोई भगवान को पहचाने ना पहचाने, लेकिन जड़ता के वशीभूत पड़ी हुई इतने समय से अहिल्या भगवान को पहचान करके उनकी स्तुति कर रही है। और भविष्य में क्या होने वाला है उसे यह भी पता है। रावण रिपु जन सुखदाई, अब भक्तों को सुख देने वाले हैं, यह भी चलता है। लेकिन रावण रिपु वाला बात हरि बोल, एक शब्द बता रहा है कि चरण रज का क्या प्रताप है, भविष्य में क्या होने वाला है अभी से पता है। तुम भविष्य किसी से क्या जानोगे अगर चरण रज के महत्व को समझ लो। उग्रही विमल विलोचन ही के हृदय के पट खुल जाते हैं, दिमाग के पट खुल जाते हैं। गुप्त प्रकट, जहां जो गुप्त और प्रकट जितने भी रहस्य हैं सब आपके सामने उजागर होने लगेंगे। एक बार करके देखो आप। महाराज जी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, को महाराज जी कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं है, महाराज जी का कोई बिजनेस नहीं है, महाराज जी को परिवार पालन पोषण के लिए इसको अपना धंधा नहीं बना रहे हैं। गुरु कृपा से उसके गुण गा रहा हूं। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को भी जो रहस्य न पता हो, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, एक गुरु चरण रज का प्रताप है। वो आपके महाराज जी सामान्यता ऐसे ही उजागर कर देते हैं। वो बड़े बड़े विद्वान कैसे उजागर, उनको कैसे पता लगता है? पढ़ता तो हर कोई है रामायण को, पढ़ता तो हर कोई है गीता को, पढ़ता तो हर कोई है भागवत को, सामान्य कथा हर कोई कर लेता है। उसका रहस्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे प्रेरणा क्या है, उसका संदेश क्या है, यह क्यों नहीं पता लग पाता है? ये चरण रज का प्रताप है, जिसको भी मिली है खुल गया है सब। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। आप एक बात बताइए, आपने उदाहरण सुना होगा कि भगवान श्री राम वन यात्रा में जा रहे हैं, हा सीते हा सीते हा सीते करते हुए जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बड़े दीनहीन अवस्था में रोते बिलखते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव ने दूर से देखा तो प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया कि पास जाऊंगा तो इनकी लीला में बाधा पड़ेगी। लोग इनको अभी तक एक राजकुमार मानते हैं। जब मैं जाकर के चरणों में प्रणाम करूंगा, लोग कहेंगे भगवान जिनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं ये कोई राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान की लीलाओं में बाधा पड़ जाएगी। हमें भगवान की लीलाओं में सहायक बनना है, बाधक नहीं बनना है। दूर से प्रणाम करते हैं, सत्यचित आनंद स्वरूप कहकर के प्रणाम करते हैं। सती को हंसी आने लगी ये साक्षात भगवान है और बताओ किसको प्रणाम कर रहे हैं? एक राजकुमार और जो औरत के विरह में रोता बिलखता जा रहा है। हे भगवान, अपने पति साक्षात भगवान शिव के लिए इस तरह के शब्द आए हैं सती के मन में। इसके लिए आप इसे सत्य स्वरूप कह रहे हो, चैतन्य स्वरूप कह रहे हो, आनंद स्वरूप कह रहे हो। ये राजकुमार भगवान शिव समझाते हैं बहुत तरह से, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। मन में आया कि वो निर्गुण है, अजन्मा है, अव्यक्त है, अगोचर है। वो आम आदमी बन के दुनिया में क्यों आएगा? वो भगवान, ये भगवान है। और चलो आम इंसान बन के आ भी गया इस पृथ्वी पर, तो जंगलों में क्यों भटकेगा? हरि बोलना। और अगर जंगलों में भटक रहा है तो स्त्री के विरह में इतना दुखी एक आम आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी घराड़ी को देखा भाई जाते हुए? और ये किससे पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
कामी व्यक्ति जैसी स्थिति, जिसकी आंखों पर पर्दा आ गया हो, जिसे कुछ नजर नहीं आ रहा, होश नहीं है, ऐसी दशा है, ये भगवान है। चलो इतने पर भी उन्हें भगवान मान ले, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं, मान लेती हूं ये भगवान है। लेकिन प्रभु सर्वज्ञ जान सब कोई, सब जानते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, तो इनको यह पता नहीं कि मेरी सीता कहां है। जो दुनिया के घट घट की जानता है, उसे यही पता नहीं कि मेरी सीता कहां है, वो भगवान कैसे हो सकता है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। बहुत समझाया, सती के मन में समझ नहीं आई बात। आखिर में भगवान कहते हैं ठीक है भैया, जाओ फिर परीक्षा ले लो। बड़े ध्यान से सुनिया, चरण रज का प्रताप समझा रहा हूं, चरण रज का। भगवान शिव कहते हैं सती तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ ना, जाकर के परीक्षा, लेकिन मर्यादा पूर्वक लेना, अपने विवेक को जागृत रखना, गलत परीक्षा मत कर बैठना। परीक्षा का तरीका सही होना चाहिए। कह तो गई, लेकिन वहां जाकर के अमर्यादित परीक्षा ले ली। भगवान श्री राम की पत्नी का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया है। पुराने जमाने में रामलीला में भी अगर या नाटक में भी कोई स्त्री बनता था किसी की, तो उससे विवाह करा देते थे। अभी भी कई जगह है यह प्रथा, मन में भी आ गया है, मन में भी आ गया है तो। लेकिन ये श्री राम की पत्नी का रूप धारण करके वहां जाती है, अमर्यादित रूप से, कभी इधर भाग कभी इधर भाग, क्योंकि ये मेरे को देखेंगे, देखते कहेंगे ओ वो रही सीता, वो रही सीता। क्योंकि जिसकी जो चीज खो गई हो, न मिल रही हो, भटक रहा हो, खोज रहा हो, जैसी दिखेगी पागल होकर भागेगा। अगर ये भाग के आते हैं, हाँ सीता सीता कहते हैं और खुश हो जाते हैं, तो इसका मतलब आम इंसान है। और अगर पहचान जाते हैं कि मैं सीता नहीं सती हूं, तो फिर भगवान है। मेरी परीक्षा यह है, जहां तहां सीता ऐसे अमर्यादित नहीं चलती थी। श्री राम आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं देवी प्रणाम। आधी हवा तो इसकी वहीं खिसक गई। अरे बोल, देवी प्रणाम। देवी आप जंगल में अकेली, भगवान शिव कहां है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। चलो भैया, भगवान है, अंतर्यामी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे ये नहीं सुनाना आपको उदाहरण, ये तो सब जानते हैं। भगवान तो घट घट की जानते हैं, उनसे क्या छिपेगा। तुम भगवान को धोखा नहीं देते हो, तुम गुरु को धोखा नहीं देते हो, तुम संत को धोखा नहीं देते हो, तुम अपने बड़ों को धोखा नहीं, एक दिन खुद धोखा खाते हो, इतना याद रखना। बुरी तरह से धोखा जब खाते तब पता है, उनको क्या धोखा देंगे हम। सब जानते हैं, वो कहे न कहे, अंतर्यामी सब कुछ जानत है। हरि बोल। भगवान श्री राम कहते हैं देवी आप अकेली जंगल में, और भगवान शिव कहां है? अब तो इसकी हालत खराब, चक्कर आने लगे। हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, घबरा करके जमीन पर गिर पड़ी, बेहोशी सी छाने लगी। फिर हृदय से स्मरण किया तो आंखें खुली। अब आंख खोल करके ऐसे घूमती है चारों ओर, लेकिन जिधर नजर जाती है वही राम सीता, जहां जाती है वही राम सीता, जहां जाती है वही राम सीता। मैं ये कथा नहीं सुनाना चाह रहा, मैं तो इसके आगे कुछ कहना चाह रहा हूं। भगवान सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की चरण रज से मिली हो, गुरु की चरण रज से मिली हो, संत की चरण रज, उसका चमत्कार देखिए आप, उसकी दिव्य दृष्टि देखिए आप। श्री राम ने तो इतना ही पहचाना ये शिव की पत्नी सती हैं, लेकिन लक्ष्मण जिसने गुरु वशिष्ठ की चरण रज पाई है, गुरु विश्वामित्र की चरण रज माथे पर लगाता था ये, और भगवान श्री राम की चरण रज को अपने माथे पर लगाता था, उसकी दिव्य दृष्टि देखिए। बहुत बार रामायण पढ़ी होगी, कभी ध्यान नहीं गया होगा, आज सुनिए जरा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, बोलो, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। भगवान राम को तो सती नजर आ रही है, सीता नहीं, लेकिन लक्ष्मण को तो ना सीता नजर आ रही है, ना सती नजर आ रही है, उमा नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? इस शब्द में क्या छुपा है जानते हो आप? अभी इसका नाम उमा नहीं है, उमा तो लाखों वर्ष बाद बनेगा। अभी तो ये वापिस जाएगी, जाकर के श्री राम की परीक्षा के बारे में बताएगी। शिव पूछेंगे परीक्षा ली?
क्या परीक्षा ली? बोले ना 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 ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने तो ऐसे प्रणाम कर दिया। भगवान शिव ध्यान लगा के देखेंगे झूठ बोल रही है मुझसे, हरि बोलना, मुझसे झूठ। और याद रखना, जहां कपट आ जाता है, छुपाव आ जाता है, झूठ आ जाता है, प्यार कितना भी हो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। क्योंकि जिससे एक दिन तो सत्य उजागर होगा ना, तब अच्छा मुझसे झूठ बोला, मुझसे, इतना आते ही दिल में खटास आ जाएगी, और खटास तो कभी प्यार को नहीं रहने देगी, याद रखना। हरि बोल। कभी प्यार, किसी का भी प्यार हो, किसी के प्रति हो, कितना भी प्यार क्यों ना हो, प्यार खत्म हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा मुझसे झूठ बोला इसने, इसने मेरे इष्ट की पत्नी का रूप यानी मेरी मां का रूप धारण किया है, अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती, हृदय से परित्याग कर दिया है। कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हृदय से परित्याग कर दिया है। आकाशवाणी होती है, शिव तुम्हारे जैसी प्रतिज्ञा कौन करने वाला होगा? ये पूछती है सच्ची सच्ची बताओ ना, क्या प्रतिज्ञा? खुद झूठ बोलो, आप सच्ची सच्ची बताओ। हरि बोलना। खुद आदमी झूठ बोल लेगा, पर दूसरे से सच सुनने की उम्मीद रखता है। कोई किसी की निंदा कर लेगा, पर दूसरे से स्तुति सुनना चाहता है। वाह, हरि बोलना। खुद किसी को धोखा देता रहेगा, और कोई धोखा देगा तो बहुत चोट लगती है। हरि बोलना, जोर से बोलना। वाह रे वाह, वाह रे वाह। सच्ची सच्ची बताओ ना प्रभु, आपने क्या परीक्षा ली है? भगवान कुछ नहीं कहते हैं, बहुत समझाते हैं, पर सती के समझ नहीं आया, हृदय से परित्याग कर दिया। अब वो प्यार नहीं है मन में। वापिस लौटे हैं, लौट करके आते ही ना देखा उसकी तरफ, ना कुछ, ना बात की है, समाधि में बैठ जाते हैं। अखंड समाधि, रामायण कहती है 87,000 वर्ष की समाधि लगी। कितनी? कितने साल? 87,000 ईयर्स। आज के लोगों को अजूबा लगेगा, वो तो कुछ साल पहले की बातें भी अजूबा लगेंगी। जब बुजुर्ग कहते ना 2 आने की इतनी सारी चीज लाते थे, हम सारे खाते थे, पड़ोसी को भी दिलाते थे। दादी जी लंबी मत फेंको प्लीज, 2 आने की। आज के महंगाई के युग में कोई इतनी सी बात करे, कैसा लगता है बोलो? तो तुम्हें इस पर विश्वास ना होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, होती थी पहले। और आज भी अगर आपने समाधिस्थ अवस्था में अपने आप को पहुंचाया है, तो श्वास का आवागमन भी रुक गया। आपकी आयु श्वासों पर ही आधारित तो है। जब व्यक्ति अंतिम क्षण ले रहा होता है, तो क्या कहते हैं? ये नहीं कहते इसका आज अंतिम दिन है, अंतिम घंटा है, अंतिम श्वास ले रहा है। क्या ले रहा है? श्वासों में गणना है तुम्हारी आयु की। जब तुमने श्वास लिए ही नहीं, समाधिस्थ अवस्था में सा प्राणायाम के उच्चावस्था तक आकर के रोक लिया अपने आप को, तो जब तक रोके रखा तब तक की तो आपकी आयु काउंट होगी नहीं। बोलो, आपकी जो उम्र है वो तो बकाया है। 87,000 वर्ष समाधि लगी, और जब खुली है समाधि, सती ने आकर के प्रणाम किया, बगल में बैठने लगी। बोले नहीं, अब यहां तुम्हारी जगह नहीं है, सामने बैठो, अब बगल में जगह नहीं है। आदमी खुद अपनी जगह को खोता है, कोई किसी की जगह से हटाने की कोशिश नहीं करता है। याद रखना, अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपनी सोच से अपनी जगह को खुद खोता है। प्यार मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, पर प्यार को बनाए रखना उससे भी ज्यादा। हरि बोलना, जोर से बोलना। किसी को सम्मान मिलना अलग विषय हो सकता है, हर एक को नहीं मिलता है, बहुत किस्मत वाला जिसे सम्मान मिले, लेकिन सम्मान बनाए रखना। हरि बोलना। सन्मुख शंकर आसन, सामने बिठाया, नहीं अब तुम्हारी जगह यहां नहीं है, वहां बैठो। कोई और चर्चा शुरू हो, इससे पहले ही भगवान श्री राम के गुणानुवाद, उनकी कथा करना शुरू कर देते हैं शिव जी। इसका ध्यान फिर भी उसमें नहीं है, ध्यान इधर उधर भटकता है। ऐसे लोग दुखी होते हैं, याद रखना। अचानक ध्यान जाता है, आकाश से विमान कहां जा रहे हैं, ये इतनी प्यारी कथा चल रही है, उसका ध्यान वहां लगा हुआ है। भगवान शिव जी, स्वामी ये आकाश में विमान कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कथा में मन ही नहीं, तो कथा सुनाना काहे को? कथा कर दी बंद। तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, ये सारे के सारे देवी देवता अपने विमानों में से, मैं भी होया हूं। हरि बोलना। भगवान शिव कहते हैं जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मत जाओ। जहां तुम्हारा जाना अच्छा न लगे वहां जाने में भलाई नहीं है। जहां तुमसे कोई विरोध रखता हो वहां जाकर के कल्याण नहीं होगा, फिर दुखी होगी, बाद में रोगी, इसे न जाओ तो नहीं, मैं तो जाऊंगी।
कुछ बदलाव हो जाए, जस्ट फॉर ए चेंज। ठीक है फिर, जब जिद पर अड़ गई है तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है फिर जाओ। साथ में गण दिए, अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया, भेज दिया वहां पर जाकर के। और वहां जाके जब अपमान देखा, अपना अपमान तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त, पिता को भी, सारे देवी देवताओं को भी हटकारते हुए कहती है कि तुम इस सब का फल प्राप्त करोगे, और अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर देती है। मरते मरते भी इनके अंतर मन में आया कि जन्म जन्म में भगवान शिव ही मुझे पति रूप में मिले। और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा भारतीय चिंतन कहता है कि आपकी मृत्यु कहां और कब कैसे हो रही है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर मृत्यु के समय ध्यान कहां था यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत समय ध्यान जहां होगा, गति उस पर निर्भर करती है। हरि बोल। इसलिए सारा जीवन अभ्यास करते थे, प्रार्थना करते थे कि अंत समय में ए परमात्मा तेरा सुमिरन कभी दूर ना हो जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। अंत समय में ध्यान वहां बना रहे। बाली से भगवान ने कहा था, मृत्यु शैया पर पड़े बाली से कि अचल करहु तन राखो, जाओ तो एक बार कह दे मैं तेरे को अमर कर देता हूं, तू कभी नहीं मरेगा। बोले नहीं चाहिए ऐसी अमरता, ऐसा सौभाग्य मिलता कभी? सारी जिंदगी अभ्यास करके आखिर में भगवान का नाम नहीं आ पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। और आज वो मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है, ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं चाहिए अमरता मुझे, ऐसी मौत कहीं श्रेष्ठ है। हरि बोलना, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा मन में भाव रखते हुए, जन्म जन्म में पति रूप में भगवान शिव मुझे मिले, ऐसा सोचते हुए शरीर का परित्याग करती है। और इसीलिए ये हिमाचल राज के घर में पैदा होती है। हरि बोल। जब थोड़ी सी बड़ी हुई है तो संत पधारे हैं घर में। कौन पधारे? संत पढ़े, नारद जी पधारे हैं। नारद जी जब पधारे, सुता बुलाए, सता को बुलाया, मेली चरणों में डाल दिया है। स्वयं भी चरण धूली, चरण पखार की, चरण भी पखारे हैं, उनकी धूली को सारे घर में गरा और सिरोधार्य भी किया है। हे महाराज, बड़ी कृपा से आज संत हमारे घर में पधारे हैं, संत की चरण धूली पधारी है, ये तो हमारे परम सौभाग्य है। लेकिन एक काम करो ना, इसका नामकरण भी कर देते तो। हरि बोल। लाखों 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 लाखों, मैं गिनती नहीं कर सकता, इतने बच्चों का नामकरण मेरे बच्चों ने मेरे द्वारा रखवाया। इंतजार करते रहते हैं, तब तक नाम नहीं लिखाएंगे वहां जब तक महाराज जी नहीं आएंगे। कोई कोई होता है, महाराज जी जरा नाम बता दो, फोन करा, अच्छा तुम क्या रखना? हम तो ये रखना चाहते हैं, वही रख ले भाई। हरि बोलना। फिर ये नहीं कि हम ये रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने कुछ नहीं सोच रखा, आप इसका नामकरण कर दो बस। महापुरुष नामकरण उसी हिसाब से रखते हैं जो स्वाभाविक दिल से निकलता है, तुम्हारे को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि नाम में भी बहुत बड़ा भाव छुपा होता है, याद रखना। आंखें हैं नहीं और नाम रख दिया नयन सुख। हरि बोलना है। यथा नाम तथा गुण भी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? बोल। या तो भगवान का नाम रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम निकलेगा मुंह से। अजामिल जैसे का उद्धार हो गया, पुत्र मोह में नारायण 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 कहते कहते संतों ने ऐसा नामकरण कर दिया। ये वैसे भगवान का नाम नहीं लेगा, इसी बहाने उद्धार हो जाएगा इसका। हरि बोला। या फिर उसके जीवन के आचरण के हिसाब से उसका नामकरण करते। क्या नाम रखे? अब नामकरण नारद जी कर रहे हैं। नाम सुनो अब। नाम उमा अंबिका भवानी। बोलो।
नारद जी कहते हैं इसके नाम है नाम उमा, अंबिका और भवानी। बड़े प्रसिद्ध होंगे इसके नाम। वैसे तो इसके नाम अनंत हैं, जैसे भगवान के नाम अनंत हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सहस्त्र नाम में आप बोलते हो नहीं बोलते हो? इसके भी अनंत नाम होंगे, लेकिन ये तीन प्रमुख नाम होंगे। कौन कौन से? उमा, अंबिका और भवानी। 1,00,000 से ज्यादा साल हो गए, अब जाके नाम क्या रखा? उमा। और 1,00,000 साल पहले ही लक्ष्मण को क्या दिख रही है? ये भगवान की और गुरु की चरण रज का ही प्रताप हो सकता है। लक्ष्मण दीक उमा कृत बेशा, भगवान श्री राम को वो सती नजर आ रही है, लेकिन उनकी चरण धूलि पाने वाला और 2 कदम आगे बढ़ गया। उसको तो 1,00,000 साल बाद इसकी क्या दशा होने वाली है और इसका नाम तब उमा जाकर के होगा, उसको अभी से दृष्टिगोचर हो रहा है। तुम क्या जाके पूछोगे अपना भविष्य? तुम दूसरों का भविष्य भी जान जाओगे। देखो आजमा के, एक बार देखो तो सही, अपनी आंखों को चरणों पर रख के देखो, अपने मन को चरणों पर रख करके देखो। चरण चलने का प्रतीक है, यानी उनके मार्गदर्शन को अपनाने की कोशिश करो। देखो जीवन में क्या पा सकते हो तुम। त्रिशा को कहते हैं कि ये पहले संतों की बड़ी बहुत ज्यादा मार्गदर्शन अपनाने वाली थी। त्रिजटा नाम की राक्षसी थी एक लंका में। सुंदरकांड तो बहुत लोग पढ़ते हैं, सुना है? अब जरा ध्यान से सुनना। वो त्रिजटा नाम की राक्षसी, इसे राक्षसी कहोगे? जगत माता सीता जिसे मां कह के पुकारे, वो सामान्य स्त्री नहीं हो सकती है। मां मां कह करके, जानकी उसे, सीता उसे मां कह करके पुकार रही है, उसकी सहायता पाना चाहती है। ध्यान से सुनना। रावण ने कह दिया कि इसको सताओ। सारी राक्षसियां सताने लगी सीता को अशोक वाटिका में, तो त्रिजटा आगे बढ़ती है। ना ना ना, मत करो ये अपराध, मत करो ये पाप। किन किन जन्मों में भोगोगी? पहले ही इतने कुकर्म कर रहे हैं, पहले ही इतने अधर्म कर रहे हैं, पहले ही इतने अत्याचार कर रहे हैं, ये पाप अपने सिर पर मत लेना तुम। हरि बोलना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। इसका संतों के भी चरणों में ध्यान था, गुरुओं के चरणों में भी ध्यान था, और राम चरण रति, ये राम के भी चरणों में ध्यान। चरण और चरण रज का महत्व देखिए आप। चेहरा तो बहुत देखते हो, हरि बोलना। आंखों का विषय उसका विकल्प है। अच्छा, ये दुनिया के रूप तुम्हें अच्छे लगते हैं, अच्छा है संत और सदगुरु परमात्मा को रूप अच्छा लगे, बड़ी अच्छी बात है। इन आंखों को के विकल्प मिला, ऑल्टरनेट मिला है। ये कानों का विषय है शब्द, दुनिया के शब्द आपको अच्छे लगते थे, अब उनकी वाणी अच्छी लगती है, अच्छी बात है। दुनिया की गंध तुम्हें अच्छी लगती है, अब उनके चरणों की, चरण को कमल कहते हैं, कमल की गंध के तुम भौरे बन गए हो। जैसे भौरा उस पर प्राण भी त्याग देता है, इन चरण कमलों में भौरा बन के अपने प्राण भी त्याग दें तो सौभाग्य है हमारे। क्या गंध है उसकी, ये भौरा जान सकता है कमल में, मेढकी नहीं जान सकती है। हरि बोलना। कमल की गंध क्या होती है, ये भौरा बनकर के देखो तब पता चलता है। ऐसे चरण कमल की क्या गंध है, उनके चरणों के भौरे बनकर देखो, फिर देखो क्या मिलता है। हरि बोलना। कुर्बान कर दोगे जान भी तो लगेगा कुछ भी नहीं किया है हमने, वरना सुनाते रहोगे हमने ये करा, हमने ये करा, फिर भी रोते रहोगे। हरि बोलना। जान भी कुर्बान कर दोगे तुम। राम चरण रति, राम के चरणों में प्रेम करती है। निपुण विवेका, विवेक में निपुण है ये। और विवेक कहां मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई। इसे जरूर सत्संग मिला है कहीं ना कहीं, इसे संतों गुरुओं का साथ मिला है, उनकी चरण धूलि इसने ली है। अपना कर्म भी करती है, भगवान के चरणों में प्रेम भी करती है, और अपना विवेक भी जागृत रखती है। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी बाहर रखी है इसने जीवन में। त्रिजटा है ये, असली त्रिजटा है ये। जटा माने बेनी भी होता है, जटा माने बेनी भी होता है। तो त्रिवेणी खाली इलाहाबाद वाली नहीं, अपने जीवन में त्रिवेणी बाहर रखी है इसने। इसका नाम बता रहा है, त्रिजटा नहीं त्रिवेणी है ये। हरि बोलना। अब देखो आप गुरु और भगवान के चरणों का स्मरण और उनकी चरण रज का फल देखो आप। आज जिसको राक्षसी कह रहे हो,
उसका चमत्कार देखो। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोल सुना इस सपना, सीता ही से करो हित अपना। सबको बुलाया, बैठो इधर, इसकी सेवा करो, तुम्हारा भला होगा, वरना तुम्हारे जीवन का बहुत बुरा हो जाएगा, याद रखना। ये भक्ति है, ये शांति है, इसका सेवन करो तुम। भक्ति और शांति तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारे जीवन का भला नहीं होगा। मैंने एक सपना देखा है, बताऊं तुम्हें, सारी राक्षसियां चरणों में आके बैठ गई, उसका सम्मान करते हुए कहती मेरा सपना सुनो तुम। अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना जरा। सपने वानर, जिनको आता है सारे बोलना, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब, खर आरूढ़ नगन दश सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कयहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। हरि बोल। इसको सपना कहोगे? मैंने एक सपना देखा है, सपने में सारी लंका को एक बंदर ने आके जला दिया है, राक्षसों को मार दिया है। गधे पर सवार होकर के, यानी अपमानित होता हुआ रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। साहब उसके सिर भुजाएं खंडित हैं, यानी यमलोक की ओर जा रहा है। लंका मनहु विभीषण, और लंका का राजा विभीषण बन चुका है। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, सारी लंकापुरी में श्री राम के जय घोष हो रही है। तब प्रभु सीता बोल पठाई, भगवान श्री राम ने सीता को वापस बुला लिया है, यानी राम जी लंका में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सुनो, सीता को बोलो ना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। तब प्रभु सीता बोल पड़ा, और यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन का मतलब नहीं कि गिनती के 4 दिन, यानी बहुत कम समय में यह सपना पूरा होने वाला है, याद रखना। बड़े सपने देखे होंगे तुमने, देखा ऐसा सपना कभी? क्या होने वाला है भविष्य में? स्वप्न फलादेश जो ज्योतिष का एक अंग है, वो भी एक स्तर तक, एक सीमा तक ये बता देता है कि ये सपने 3 कारण, हमारे शास्त्र कहते हैं 3 कारण होते हैं स्वप्न आने के। एक तो दिन भर जो चर्चा करते हो, दिन भर जो सोचते हो, दिन भर जो बातें करते हो, दिन भर जो ध्यान करते हो, वो आपको सपने में दिख सकता है, नंबर 1। नंबर 2, पुनर्जन्मवादी संस्कृति, हमारी रीबर्थ को मानते हैं। कुछ पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होंगे, क्योंकि हमने ऐसा देखा है जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं, जिसके बारे में पढ़ा भी नहीं, जिसके बारे में कभी देखा भी नहीं, ऐसा भी दिख जाता है, यानी कुछ पुराने जन्म के संस्कार हमारे बकाया हैं। और तीसरा, ये सपने अगर आपको फलादेश ठीक से करना आता हो तो भविष्य में क्या घटने वाला है ये बता सकता है। पर यहां तो फलादेश की आवश्यकता ही नहीं है। एक राक्षसी को किसी ज्योतिषी के पास जाकर के अपने जीवन का, अपने सपनों का फलादेश जानने की आवश्यकता नहीं है। चैलेंज करके कहती है, यह सपना में कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन नहीं बीतेंगे, यह सपना सच होने वाला है। ऐसा सपना सीता के श्री राम के पास लौटने तक की सारी कथा सुना दी है। बोलो, एक बार चरण रज के महत्व को समझो, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, देखो तुम जा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि चरण कभी, सीता भी क्या करती है, देखिए, आंखें इधर उधर रखी तो गलती हो गई थी। श्री राम भी सामने बैठे हैं, श्री राम का भी मुख कमल देख रही होंगी, पर कभी कभी आंखें इधर भी चली गई, भटक गई। 1 सेकंड लगा, हिरण अच्छा लगने लग गया, इन आंखों को अच्छा लगा, फिर हिरण को पाने का मन आ गया। फिर अवध नरेश से कहती हैं, इसका वध करके लाओ, हिंसा का भाव भी आ गया मन में। बोलो,
इंसान वो है जो गलती द्वारा न दोहराए। एक बार गलती हुई, आंखें ऊपर रह गई थी तो इधर उधर भी चली गई, जिसकी वजह से ये दुख भोगना पड़ रहा है आज। बोलो, अब सीता की स्थिति देखो जरा। निज पद नयन दिए, आंखें कहां रहती हैं? जोर से बोलो, अपने चरणों में। अपनी आंखों को कहां रखो? यानी नीचे रखो। चरणों में मतलब नीचे की ओर। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। और मन को उसके चरणों में रखो, बस। आंखों को रखो, हरि बोल। ये चरण, ये शरण, इनका स्मरण, इनकी रज रूपी चूर्ण जिसको मिल गया, जीवन धन्य धन्य हो गया है। आप अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में करोड़ों करोड़ों लोग महाराज जी का स्वरूप भी विराजमान रखते हो, रखते हो ना? तो चरण क्यों रखते हो अलग से? क्यों रखते हो? हरि बोल। अरे उस चरण रज को जिस पादुका ने छुआ है, भरत के पास वो भी आ गई ना। लोग सामने मार्गदर्शन दे, वो चरण पादुका उसको मार्गदर्शन दे रही है। राज्य सिंहासन पर बिठा दिया उन चरण, क्योंकि इसी चरण रज मिली हुई है। मांग मांग आयस करही, राज काज बहुबात। रामायण कहती है, आज्ञा मांगते थे, कोई ऐसी समस्या आ जाती थी, भरत के समझ में नहीं आता था, क्या निर्णय करूं मैं? राज्य सिंहासन के पास जाता था, सिर नीचे करके, आंखें नीचे करके, आंखों से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे मार्गदर्शन दो। परमात्मा सामने जो मार्गदर्शन दे, उससे भी ज्यादा उनकी चरण रज प्राप्त वो चरण पादुका मार्गदर्शन देती है। राह मिल जाती थी, तुम ये करो, तुम ये करो, इसका ये निर्णय होगा। हमारा भरोसा नहीं, इसलिए नहीं मिलता है हमें। तो साक्षात गुरु सामने खड़े हो, साक्षात भगवान सामने खड़े हो, साक्षात संत सामने खड़े हो, फिर भी हमारी झोली खाली रह जाती है, क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है। एक ये क्षेत्र ऐसा है, ये शंका का क्षेत्र नहीं, ये श्रद्धा का क्षेत्र है, तब पा सकते हैं, वरना नहीं। साथ रहता हुआ अर्जुन भी गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, शायद पारंगत हुआ है पर उतना नहीं, जितना कि एकलव्य जंगल में उनका स्वरूप विराजमान करके भी मिट्टी की, तुम्हारी निगाह में वो मिट्टी की प्रतिमा होगी, मिट्टी की प्रतिमा। तुम शंका कर सकते हो, मिट्टी की मूर्तियां किसी को सिखा सकती है? और मेरा इतिहास कहता है द्रोणाचार्य वो न सिखा पाए, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बल पर एकलव्य उनकी मूर्ति से वो सीख लेता है। दिखावा नहीं, नाटक नहीं, पाखंड नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, सामने कुछ और पीछे कुछ, वो नहीं। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था। क्या नहीं मिल सकता? कोई कहे क्या मिलेगा? क्या नहीं मिल सकता है? मैंने पाया, करोड़ों लोगों ने पाया, तू भी पा सकता है। हरि बोलना। गुरुद्वारे में क्या बोलते हैं आप? ये श्रद्धा का विषय है। नानक नाम जहाज है, बोलो। चढ़े सो उतरे पार, हर कोई नहीं, जो श्रद्धा कर सेवते, गुरु पार उतारन हार। गुरु तो पार कर सकता है, लेकिन श्रद्धा की आवश्यकता है। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही स्वरोग नसाई, ना ही ते जतन कोटि नहीं चाहिए। हरि बोल। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु मूर्ति बखानी।
मंगल में नखसो शिखलो गुरुमूर्ति वेद पुराणन गानी। मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु कीर्ति बखानी। मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता है, याद रखें। संत मिले सौभाग्य हमारे, गुरु मिले सौभाग्य हमारे, परमात्मा मिले सौभाग्य मिले हमारे। लेकिन परम सौभाग्य तो हमारे तभी होंगे जब उनकी चरण रज का सेवन करेंगे। बार बार चरणों की बात जो आती है, इसका अर्थ यही है, चरण चलने का प्रतीक है। यानी वो जिधर चलाना चाहते हैं उधर चलो, अपने मन के अनुसार मत चलो, मनमाना जीवन मत जियो। तुम्हारे मन को क्या अच्छा लगता है एक अलग विषय हो सकता है। अबोध मत बनो, बोधशील बनो। हरि बोल। और जिन्होंने अपनाया है, मैंने तो उनको गाते देखा है। जिन्होंने अपने आप को सौंप दिया उसके हाथों में, मैंने तो उन्हें गाते देखा है। कितने लोग हैं जो तेरी चरण शरण में नहीं आए, तेरा मार्गदर्शन नहीं अपनाया, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। हम जो बच पाए, हम तेरी चरण शरण में आए और तूने कृपा करके हमारी बाह पकड़ ली, उसी से उद्धार हुआ है। दिल से गाना मेरे साथ, दिल से प्रार्थना की थी ना। कौन सा भजन, क्या बोला था? जे तू न फड़दा बा असारुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। तू न फड़दे असा रुल जाना सी, किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। जे तू न फड़दा, यदि तू हमारी बाह ना पकड़ता, तू मेरा हाथ ना पकड़ता, पता नहीं कहां हम रुल जाते, बह जाते इस संसार की धारा में, पता नहीं। यहां काफी लोग, क्योंकि पंजाबी भाषा को बहुत समझने वाले लोग बैठे हैं, तो आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपकी प्रार्थना पर ही मैंने ये भजन बोला है। यद्यपि सारा विश्व देखता है, लेकिन सरल शब्द हैं, समझ सकते हैं। तू न फड़दा बा असा रुल जाना सी, किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। जे तू न फड़दा बा असा रुल जाना सी, किथे न मिलदी था, किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। जे तू न फड़दा बा। असी पत्तियां वांगू दर दर तके खाने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी। जैसे पत्ते धक्के खाते हैं, हवा के सहारे भागते रहते हैं, लुढ़कते हैं, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही होती है। असी पत्तियां वांगू दर दर तके खाने सी, गल गल विच अखियां दे विच हंजू आने सी। तुसी फड़दे ना दामन, तुसी फड़दे ना दामन असा रुल जाना सी। किते न मिलदी था असा मर जाना सी। तू न फड़दा बा, ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी। आज हमारी झोलियां जो खुशियों से भरी हुई हैं, तूने कृपा करके हमारा दामन पकड़ लिया है इसलिए भरी हुई है, वरना छटक जाती है, सब खुशियां बिखर जाती है हमारी। ना हमने तुझे छोड़ा है, ना तूने कृपा करके हमें छोड़ा है, तब जीवन में खुशियां और आनंद है। ना हसदी खेलदी होंदी ए जिंदगानी सी, इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी।
इस जीवन दी कुछ होर ही होनी कहानी सी। तुसी देंदे ना खुशियां, तुसी देंदे ना खुशियां, असां रुल जाना सी। किथे ना मिलदी था असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा भावें किड्डियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे। कितनी भी एक नहीं लाखों जवान भी हमारी हो, ये सदगुरु तेरे गुण नहीं गा सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। भावें किन्नियां होन जुबाना गुण नहीं गा सकदे। मेरे सतगुरु तेरा कर्जा नहीं चुका सकदे। मेरे सतगुरु तेरा कर्जा नहीं चुका सकदे। तुसी कर दे ना किरपा, तुसी कर दे ना किरपा, असां रुल जाना सी। किते ना मिलदी था असां मर जाना सी। जे तू न फड़दा वा, जे तू न फड़दा वा, जे तू न फड़दा वा, असां रुल जाना सी। किते ना मिलदी था असां मर जाना सी। किते ना मिलदी था असां मर जाना सी। किते ना मिलदी था असां। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोला और जोर से। आज मैं इतना ही कहूंगा कि पूरे श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा के, सदगुरु के, संतों के चरण दृढ़ता से पकड़े रहना, बस पकड़ लेना। बह रहे हैं हम इस जीवन की धारा में। नदी में बहता हुआ कोई जीव अगर नदी के किनारे पर एक घास के तिनकों को पकड़ लेना, अगर इसकी जड़ें मजबूत हैं तो बहने से बचा लेता है। संयोग से नदी का किनारा मिल गया, उधर से बहते बहते गया, जल्दी से पकड़ लिया उसने। छोटा सा घास का तिनका भी हाथ में आया, पकड़ लिया उसे। अगर इसकी जड़ें मजबूत होंगी ना, ये हमें बहने से बचा लेगा। बोलो, और क्या ऊंचा भाव है इस घास के तिनके का। ये कहता है मेरी चरण शरण में जो आया है, जिसने मेरी बाह पकड़ी है, जिसने मेरा दामन थामा है, अगर मैं उसे बचा नहीं सकता हूं, मेरी जड़ें मजबूत नहीं, तो मुझे भी यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। वो भी जड़ से उखड़ करके साथ बहना शुरू कर देता है। नदी में बहता हुआ जीव अगर उस घास के तिनके को भी पकड़ ले, अगर उसकी जड़ें मजबूत है, बहने से बचा लेता है। अगर न बचा पाया तो खुद भी उखड़ जाता है, साथ में बहना शुरू कर देता है। क्यों? इसकी जड़ मजबूत हो ना हो, लेकिन मेरे संत की, मेरे सदगुरु की, मेरी परमात्मा की तो जड़ें बहुत मजबूत हैं। अगर एक बार पकड़ भी लिया ना, अनजाने में भी पकड़ लिया ना, बहने से बच जाओगे। बस इतना कह सकता हूं। कोई ना बचे, कोई ना बचे बेशक, लेकिन तेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। ऐसी दशा भी आ जाए, कोई नहीं बच रहा है, तू बचेगा। कबीर ने यही कहा था, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की को चलते देखा कबीरदास ने, कहने लगा हाय देखो कोई दाना नहीं बचा, सब पिस जा रहे हैं बेचारे। ऐसे ही इन दो पाटन के बीच में हम ही हैं सारे ना, सब पिस रहे हैं रात दिन। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कबीर कहने लगा। लेकिन अचानक निगाह गई, जब चक्की का ऊपर से वो पाट हटाया, हाय कितने सारे दाने बचे हुए हैं, कितने सारे दाने पिसने से बच गए। कौन? जिन्होंने कीली का सहारा ले रखा था। वो कील के आसपास जो सहारा लेके बचे हुए थे, वो पिसने से बच गए, बाकी तो सब पिस गए। इस दो पाटों के बीच में भी सब पिस रहे हैं मेरे बच्चों, लेकिन उस कीली का, उस ध्रुव का, उस आधार का, जिसने जीवन में आधार ले लिया है,
बच जाएगा पिसने से। फिर तुम्हारे लिए भी लोग कहेंगे कदम कदम पे जाको राखे साइया, मार न सके कोई, पाल न बाका कर सके, चाहे सब जगह वैरी हो, कदम कदम पर रक्षा होगी, सहारा मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं कहता। मत छोड़ना उसके चरण, मत छोड़ना उसकी शरण। ये दुनिया के मेले में पता नहीं कहां कहां ये आंखें तुम्हारी भटकाएंगी। अबोध है जो भटक जाते हैं, बोधशील नहीं भटकता है, वो राह खोज लेता है। अबोध बच्चे के भटकने का डर रहता है। दुनिया के मेले में, जब मेले में बच्चा जाता है तो पुरानी कहानियां तो सारी आधे से ज्यादा इसी पे होती थी, मेले में खो गए, हरी बोलना। एक रामू था, एक शामू था, वो तो निशान से पहचान में आ गए, वरना पहचान में नहीं आ रहे थे बेचारे। कभी भटकते भटकते कभी मुलाकात हो गई, संयोग से हो गई, हरी बोलना। कोई झूला देख करके भाग जाता था, कोई सर्कस की तरफ भाग जाता था, कोई सुंदर सुंदर आकर्षण देखता था उसकी तरफ भाग जाता था और भटक जाता था। होता क्या था कि उंगली खुद पकड़ लेता था। प्यार तो था पापा से, पर ये उंगली खुद पकड़ता था तो छूट जाती थी। हाथ कमजोर है ना बेचारे के। हम ये गलती नहीं करेंगे। हम तेरे से दूर नहीं होंगे, तेरे पास है, लेकिन उंगली हम नहीं पकड़ेंगे, तू हमारी उंगली पकड़ ले बस। है मेरे सदगुरु, है मेरे परमात्मा। अभी आपने देखा जब चाइना में बाढ़ आई थी, एक सीन देखा था आपने? पुल के ऊपर दो लोग फंसे हुए थे और उन दो लोगों में एक बच्चा था, एक पिता था। काफी देर तक बेचारे कुछ नहीं कर पाए, पानी यहां तक आने लगा। पिता कहता है बेटा मेरी उंगली पकड़ ले, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। क्या बात है, कितनी बड़ी शिक्षा देगी वो घटना। वो रिकॉर्डेड आवाज है अभी, जो आपने चैनल पर भी कहीं देखी होगी जरूर। वो बच्चा कहता है, अपनी भाषा में कह रहा है, उसको हिंदी में अनुवाद करके दिखा रहे थे। बच्चा कहता है पापा मेरे हाथ बड़े कमजोर हैं, पता नहीं मैं पकड़ करके बच पाऊंगा कि नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो तो बच जाऊं, वरना मुझे जब कुछ अच्छा लगता है भटक जाता हूं। इन आंखों को कुछ अच्छा लगता है, बह जाता हूं उसी धारा में। मेरे कान को कुछ अच्छा लगता है, उधर ही बह जाता हूं। मेरी जबान को कुछ स्वाद अच्छा लगता है, उसी में भटक जाता हूं। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, भटका देते हैं मुझे, अधर में लटका देते हैं मुझे, अटका देते हैं मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, लेकिन तेरे से एक प्रार्थना है। हम आए हैं तेरी चरण में, शरण में, लेकिन प्रार्थना हमारी, हम तेरा हाथ नहीं पकड़ रहे। कृपा करके है मेरे गुरु महाराज, है मेरे परमात्मा, हमारी बाह तू पकड़ ले तब बच जाएंगे बस। हरि बोल। इस भजन का भाव भी यही था, जे तू न फड़दा। अगर हम तेरा हाथ पकड़ते तो शायद कभी छूट जाता तो। हरि बोल। हम जो बच पाए इस जीवन के प्रवाह में, उसका कारण यह है कि तूने बाह पकड़ ली। हरि बोल। प्रयास करना और प्रार्थना करना, उसकी कृपा आप सब पर हो। भावनाओं में बह के मैं कहीं और ना चला जाऊं, इसलिए यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस महान पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वथा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, सबके जीवन में खुशियां आए। लेकिन जो मार्गदर्शन बताया है उसे अपनाएं,
यही कामना करता रहा हूं, कर रहा हूं और करता भी रहूंगा। एक बार जोर से हाथ उठा के बोलेंगे हरि बोल, जोर से और जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाथ ऊपर उठा के हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत चल रही है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है,
सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसू से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है, तेरे समान दाता दुनिया में और कहां है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम हो रहा है। जोर से देखे सारी दुनिया, जोर से, कितने जोर से बोल सकते, कितने जोर से बोल सकते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है फलो फूल हो पर मूल को, मूल है वो मार्गदर्शन जो तुम्हें मिला है, संत से मिला है, सदगुरु से मिला है, वेद पुराण रामायण गीता गुरु ग्रंथ कुरान बाइबल से मिला है। वो जो मूल है धर्म, मूल है परमात्मा का नाम, मूल है उनके चरण और शरण, उसे कभी अपने से दूर मत करना। फिर खूब फलो फूलो, सब के सब हरि बोलना, जोर से बोलो। और चलते चलते एक बार फिर इस महान पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वेद पुराण बखाने गुरु महिमा भारी, ओम जय। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजय, स्वामी दान विविध दीजय। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन कोटि यतन कीजय। ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे, स्वामी नाम गुरु पल में तारे। ओम जय पीछे क्रोध मद मत्सर चोट अरे, ज्ञान खड़ग लेकर में ज्ञान गुरु सब संघारे। ओम जय गुरु बलिहारी,
नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी, स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गदी दीजे। ओम जय। हाथ उठा के जोर से दूर दूर तक जो खड़े हैं सभी लोग